हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आप लोग जानते हैं कि कल ही ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक 2020 की क्लोजिंग सेरेमनी होगी है। ठीक है, अब ओलंपिक्स जो है आपका हर 4 साल में एक बार खेला जाता है, जो आपके समर ओलंपिक्स रहते हैं। आपको पता होगा कि इस बार जो इंडिया का इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, बहुत अच्छा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो भी इंडिया के एथलीट्स थे जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया इन्होंने। तो इंडिया ने टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे 7 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, अगर मैं इन 7 मेडल्स की बात करूं तो इन 7 मेडल में से एक मेडल जो है वो आपका गोल्ड रहा, 2 मेडल आपके रहे यहाँ सिल्वर के, और रिमेनिंग जो आपके 4 मेडल थे वो रहे आपके यहाँ पे ब्रॉन्ज के। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि जो हमारा इंडिया है वो इन चीजों में भी आपका आगे बढ़ के जा रहा है, क्योंकि हम लोग जिस कंट्री के रहने वाले हैं, हम ज्यादातर विश्वास करते हैं कि क्रिकेट हमारा जो है, ऐसा लगता है लोगों को नेशनल गेम हमारा कौन सा है, यहाँ पे क्रिकेट है, फुटबॉल है। ठीक है, जबकि हॉकी जो है, जहां आपका वेट लिफ्टिंग है, आपका जेवलिन थ्रो है, आपका बॉक्सिंग है, आपका बैडमिंटन है, आपका टेनिस है, तो बहुत सारी और गेम्स हैं जिसमें हमारे पेरेंट्स की बात करूं, जहां हमारे घर के लोगों की बात करूं, हमारी सोसाइटी की बात करूं, तो उस गेम्स में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंडिया का आप बोल सकते हो कि एक डिसएडवांटेज है कि लोगों को इन तरह की गेम्स की अवेयरनेस नहीं है। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे हमारे थ्रू, आपके थ्रू जो बच्चे हैं इसके बारे में अवेयर होंगे और इन गेम्स में भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जो इंडिया ने इस बार गोल्ड जीता है, जो कि नीरज चोपड़ा ने आपका जो है गोल्ड जीता है मेडल। ठीक है, वो ये किस में जीता गया है आपका, यहाँ पे जेवलिन थ्रो में। ठीक है, जबकि आप देखते हो यहाँ पे कि कभी इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया तो लोग सारे रोड पे इकट्ठे होकर आ गए। ठीक है, जबकि जो गोल्ड मेडल यहां पे आया है, बहुत बड़ा मेडल है, ओलंपिक्स में जाके गोल्ड जीत के आना तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यहां पे इंडिया के लिए। नेक्स्ट आप लोग यहां देख सकते हो, ठीक है, आपके जो यहां पे रवि कुमार दहिया है, ठीक है, आपकी जो चनू जी हैं, ठीक है, इन दोनों ने आपका जो है सिल्वर मेडल यहां पे जीता है इस बार ओलंपिक्स में। ठीक, उसके बाद आपकी बात करूं, यहां पे लवीना की बात करूं, पीवी सिंधु की बात करूं, आपका बजरंग पूनिया की बात करूं, आपका मनदीप सिंह की बात करूं, इन सभी ने, मनदीप सिंह जो थे वो आपकी इंडियन हॉकी टीम के मेंस टीम के कैप्टन थे, इन सभी ने आपका ब्रॉन्ज मेडल यहां पे इस बार जीता हुआ है। क्लियर? सो अब क्या है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हो तो डेफिनेटली आपको करंट अफेयर में से, जहां फिर अगर आपके एग्जाम्स में एक टॉपिक लिखा गया है स्पोर्ट्स इवेंट्स, तो आपको इनमें से जो है टोक्यो ओलंपिक्स पे बेस एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पूछ सकते हैं कि इस बार जो ओलंपिक्स कहां खेला गया, लास्ट टाइम ओलंपिक्स कहां खेला गया था, नेक्स्ट टाइम ओलंपिक्स कब होना है और कहां पे होना है, ये सब पॉइंट आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक गिवन है, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप पे जाके स्टडी मटेरियल पे आपको जो है ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और जितने पॉइंट मैंने बताए हैं अपने एंड से ऐसे पॉइंट बताए हैं क्योंकि आपको एग्जाम में अगर आप अपेयर हो तो यही पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहे, प्लस जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने हैं आप लोग अपने एंड से ऐड कर सकते हो। अब आप लोगों को पता है जो ओलंपिक्स है इसका सिंबल कैसा रहता है, जिसका मतलब है कि जितने भी आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, अंटार्कटिका छोड़ के जो 6 कॉन्टिनेंट्स हैं आपके, ये 6 के 6 कॉन्टिनेंट्स आपके जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। रिंग्स बनाई होती है 5, आपका यूरोप हो गया, एशिया आ गया, अफ्रीका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आ गया, तो आपके सारे के सारे कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले इंडिया की। इंडिया ने आपके टोटल नंबर ऑफ मेडल जीते हैं 7, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसमें आपका जो गोल्ड मेडल है नीरज चोपड़ा ने जीता है आपका जेवलिन थ्रो में। तो इन्होंने शायद 86 मीटर के अराउंड जो है वो थ्रो किया था आपका जेवलिन थ्रो। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करूं, यहां पे जो आपके मेडल हैं वो जीता है यहाँ पे रेसलिंग में रवि कुमार दहिया ने, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने, मैं बात करूं तो आपका रेसलिंग में 57 केजी वेट में इन्होंने आपका ये मेडल जीता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो रवि दहिया जी है जो आपकी यहाँ फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने फाइनल जो है वो किससे हारा है, यहाँ पे रशियन 2 टाइम डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन जावुर, ठीक है, उरगुव, ठीक है, उरयूफ से इन्होंने फाइनल हारा है अपना। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे 7-4 से जो है ये पूरा जो मैच है इन्होंने उनसे हारा था। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी जो
मैंने बताया मीराबाई चनू जी जो है आपके यहाँ पे, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने 49 केजी वुमेन कैटेगरी में आपका वेट लिफ्टिंग पे यहाँ पे मेडल जीता है। इसके बारे में आपको आगे भी यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं जो आपके ब्रॉन्ज मेडल आते हैं। पीवी सिंधु आप लोगों ने नाम सुना हुआ है बहुत, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। मतलब कि ये 3rd नंबर पे आए हैं। जो 3rd और 4th कैटेगरी के लिए जो आपका मैच खेला जाता है कि कौन आपका 3rd आएगा कौन 4th आएगा, उन्होंने उसमें आपका जो पर्सन है जिसका नाम क्या था आपका यहाँ पे, चाइना के थे आपके ही बिंग जियाओ, इनको सेमीफाइनल मैच में जो आप बोल सकते हो 3rd 4th कैटेगरी के मैच में यहाँ पे हरा दिया था, ठीक है। अब बात करूं नेक्स्ट आपकी यहाँ पे, इन्होंने साथ में आपके 2 मेडल ऑलरेडी जीत रखे हैं। एक बार इन्होंने ओलंपिक्स में, लास्ट ओलंपिक्स में इन्होंने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है, सॉरी सिल्वर जीता था, और इस टाइम इन्होंने आपका ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ बात करता हूँ आपकी वुमेन आपकी वेल्टर वेट बॉक्सिंग में, ठीक है, जिसमें आपका लवीना ने ब्रॉन्ज मेडल यहां जीता है। आप लोग इनके बारे में देख सकते हो, मैंने यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी यहां पे कि क्या है आपके, ये इंडिया बॉक्सर है, ठीक है, एंड एन ओलंपिक मेडल विनर है। शी वॉन एन ब्रॉन्ज मेडल एट द 2020 समर ओलंपिक्स इन द वुमेन वेल्टर वेट इवेंट, बिकमिंग ओनली द 3rd इंडियन बॉक्सर टू विन ए मेडल एट द ओलंपिक्स, ठीक है। ये 3rd इंडियन बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है, ठीक। उसके बाद आप यहां देख सकते हो हॉकी की अगर बात करूं, इंडियन मेन हॉकी टीम ने आपका सेमीफाइनल में जर्मनी को 5-4 से हराया, ठीक है। आप इंडियन हॉकी जो टीम थी ये सेमीफाइनल मैच बेल्जियम से हारी थी, और बेल्जियम जो थी वो आगे जाके आपका फाइनल मैच जीती है ओलंपिक्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करूं, और साथ में आप देख सकते हो 41 ईयर्स के बाद जो है इंडियन हॉकी टीम ने एक मेडल जो है आप बोल सकते हो लिया है ओलंपिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेसलिंग 65 केजी में, जिसमें आपके बजरंग पुनिया जिन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी में कल इंडिया का जो फ्लैग उठाया था, ठीक है, तो इन्होंने आपका 65 केजी वेट कैटेगरी में इन्होंने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। ये कौन है आपके यहाँ पे, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियंस हैं, ठीक है, आपके चैंपियनशिप जो होती हैं वर्ल्ड रेसलिंग की उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं बहुत ज्यादा आपके, ठीक है। अब बोला गया है ही कंपीट्स इन द 65 केजी वेट कैटेगरी, ही इज द ओनली इंडियन रेसलर टू विन 3 मेडल एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप आपके यहाँ पे WWC में इन्होंने आपके 3 मेडल ऑलरेडी जीत रखे हैं, ठीक है। ही वॉन एन ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफीटिंग, ठीक है, कजाकिस्तान के आपके दौलत निजाबिकोव एट द टोक्यो ओलंपिक्स, where the former Asian game gold medalist dominated the men's 65 kg bronze medal board from starter to finish. The bronze medal match ended in a 8-0 scoreline in the favor of Punia. इन्होंने 8-0 से यहाँ पे गेम जीत ली थी, ठीक है। अब ये बात हुई आपकी यहाँ पे जो इंडिया का यहाँ पे कैसा पार्टिसिपेंट रहा, इंडिया ने यहाँ पे कितने मेडल जीते। अब बात करते हैं थोड़ा ओलंपिक्स के बारे में। अगर मैं ओलंपिक्स के बारे में बात करूं तो ये जो ऑर्गेनाइज है कौन करवाता है, ये ऑर्गेनाइज करवाता है आपकी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ऑर्गेनाइज करवाता है। ये आपकी कब एस्टैब्लिश हुई थी, आपकी 23 जून 1894 में पेरिस में फ्रांस में आपकी ये एस्टैब्लिश हुई थी। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो आपका लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एट प्रेजेंट इनके जो आपके प्रेसिडेंट है थॉमस बैच इनके प्रेसिडेंट है। और इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे कब मनाया जाता है, आपको याद होना चाहिए 23 जून को आपका इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर साल मनाया जाता है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद होने हैं, ये हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स में आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बात करूं यहां पे IOA की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो कि आपकी 1900 में यहां बनी थी। इट इज अ गवर्निंग बॉडी फॉर द ओलंपिक मूवमेंट एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया। ये इंडिया में ओलंपिक्स टूर्नामेंट की और कॉमनवेल्थ आपकी गेम्स की एक गवर्निंग बॉडी है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, जिसके पहले जो आपके किरण रिजिजू थे मेरे पास क्या थे, आपके यहाँ पे मिनिस्टर थे, ये अभी चेंज हो गए हैं। अभी कौन है आपके यहाँ पे, अनुराग ठाकुर, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो आप, इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स इन द 1900 इन पेरिस फ्रांस में 1900 में, मतलब 1896 में आपकी एस्टैब्लिश हुई। उसके बाद 1900 में तकरीबन आपके 14 साल के बाद इंडिया ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका पार्टिसिपेट किया था। इन 1927 द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड विद सर
दोरबजी टाटा एज इट्स फाउंडिंग प्रेसिडेंट। जो सर दोरबजी आपके टाटा है मेरे पास, जो क्या थे इसके यहाँ पे आपके फाउंडिंग मैनेजर्स बोल सकते हो, यहाँ पे आप जब प्रेसिडेंट बोल सकते हो। 1927 में देखो 1896 में आपकी ओलंपिक्स बनी, ठीक है। 1900 में इंडिया ने पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और 1927 में आपकी यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म हुई थी, ठीक है। देन करंटली IOA हैज 32 मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेडेड बाय प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ठीक है। आपके जो IOA है मेरे पास, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के आपके 32 मेंबर है यहाँ पे, और इनके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है आपके यहाँ पे, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फर्स्ट ओलंपिक्स 1896 में कहाँ हुआ था आपका, यहाँ पे एथेंस में, ग्रीस में, ठीक है। कब हुआ था आपका, 6 से 15 अप्रैल के बीच में, ठीक है। अब द एथेंस गेम्स वर द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स गेम। द इनॉग्रल गेम्स ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स वर अटेंडेड बाय एज मैनी एज 280 एथलीट्स, जहां पे 280 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ऑल मेल फ्रॉम 12 कंट्रीज, 12 कंट्रीज से 280 जो थे मेल, उन्होंने यहां पे पार्टिसिपेट किया था एथेंस ग्रीस में, ठीक है। उसके बाद द एथलीट्स कंप्लीटेड इन 43 इवेंट, टोटल आपके यहां पे 43 इवेंट्स हुए थे, कवरिंग एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड, साइकिलिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग, फेंसिंग, शूटिंग एंड टेनिस। ये कुछ गेम जो थी यहाँ पे खेली गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं आपके यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में। आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ, ठीक है, इसी मंथ शायद आपका एंडिंग में पैरालंपिक्स भी है, ठीक है। पैरालंपिक्स आपको पता है क्या होता है, ये आपका जो है ये एक तरह का बोल सकते हो सिंबल है किसका, आपका यहाँ पे ओलंपिक्स का, ये किसका है आपका यहाँ पे पैरालंपिक्स का सिंबल है। अब क्या है, जो टोक्यो के ओलंपिक्स के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे आपके यहाँ पे, सीको हैशिमोटो। कहां के थे आपके यहाँ मेरे पास, जापान के थे। शी अपीयर्ड इन 7 ओलंपिक्स, ठीक है। स्पीड स्केटर एंड साइक्लिस्ट, ये कौन है, ये स्पीड स्केटर है और आपके साइक्लिस्ट है, और ये 7 ओलंपिक्स में ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ टोक्यो ओलंपिक, ये क्या है, ये आपके ऑफिशियल मैस्कॉट हैं, जिनका नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पे मिरोटोवा, इसका नाम है यहाँ पे सोमिटी, मिराटोवा और सोमिटी। ये क्या है, ये ऑफिशियल मैस्कॉट है किसका, समर ओलंपिक्स का, और ये ऑफिशियल मैस्कॉट है समर पैरालंपिक्स का, ठीक है। उसके बाद प्रीवियसली ओलंपिक्स 2016 में हुए थे, कहां पे होते आपके यहाँ पे, रियो डी जनेरियो में, कहां पे आपका, ब्राजील में, याद रखना है आपको यहाँ पे। और नेक्स्ट ओलंपिक कहां पे होने वाले हैं आपके 2024 में, पेरिस में, फ्रांस में। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि पूछ सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 टुक प्लेस एड कहां, जहां फिर नेक्स्ट जो है ओलंपिक्स कहां पे होने वाला है, कब होने वाला है, ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे आपका द ओल्ड एंड न्यू मोटो ऑफ ओलंपिक्स। देखो आपका जो ओलंपिक्स है इसका पहला एक मोटिव क्या था मेरे पास, फास्टर, लाइटर, स्ट्रॉन्गर, जिसको लैटिन वर्ड्स में अगर देखा जाए तो बोलते हैं आपका यहाँ पे सिटियस एटलियस और आपका फोर्टियस, जिसका मतलब है आपका यहाँ पे फास्टर, हायर और आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्गर। लेकिन इस बार जो है ड्यू टू कोविड इसका एक मोटिव चेंज किया गया, जो क्या रखा गया यहाँ पे मोटिव आपका, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर इन इंग्लिश। मतलब आपका लैटिन में क्या था यहाँ पे आपका, सिटियस एटलियस फोर्टियस कॉम्यूनाइटर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या था आपका इंग्लिश में, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर इन इंग्लिश, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। On 20th of June, the session of the International Olympics Committee approved a change in the Olympics motto. इन्होंने 20 जुलाई 2021 को मोटो चेंज किया गया है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। पहले क्या था आपका यहाँ पे, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, अब क्या यहाँ पे, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर इन इंग्लिश। क्लियर। चलिए अब देखो यहां पे ओलंपिक्स का पहले मेरे पास इस तरीके से इसका एक तरह का लोगो बोल सकते हो, जिसमें मतलब ये था। अब इस बार क्या था, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब यहां क्या है आपका, अगर बात करूं आपके टोक्यो ओलंपिक्स की, तो इस बार आपकी 5 नई गेम्स यहां ऐड की गई है, जिसमें क्या था आपकी 4 गेम्स जो थी वो आपकी डेब्यूट था मतलब क्या था आपका, पहली बार खेली जा रही थी। और एक गेम बेसबॉल या सॉफ्टबॉल जिसको आप बोलते हो, 2008 से पहले ये गेम खेली जाती थी, लेकिन 2008 से नहीं खेली गई, और 2008 के बाद पहली बार आपकी 2020 में बेसबॉल जहां फिर आपकी जो सॉफ्टबॉल यहां पे गेम खेली गई है। उसके अलावा कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और आपकी यहां पे सर्फिंग जो है मेरे पास, सर्फिंग जो है ये मेरे पास आपकी फर्स्ट टाइम यहां पे जो है गेम्स खेली गई है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो पूछ सकते हैं 2020 में कितनी न्यू गेम्स ऐड हुई, तो आप बोलोगे 4, ठीक है। कितनी गेम जो है वो आपकी 2020 ओलंपिक्स में खेली गई ज्यादा एज कंपेयर टू 2016 के, तो आप बोलोगे 5 गेम्स। एक गेम कौन सी है, बेसबॉल, जो कि 2008 में खेली जाती थी, ठीक है। देन
आपका इंडिया फ्लैग बैरियर एट ओलंपिक्स की बात करूं तो आपका जो यहां लंदन ओलंपिक था, ठीक है, जिसमें जो ब्रोंज मेडल जीता था, देखो आपका जो इंडियन फ्लैग बैरियर था, मतलब जो स्टार्ट हुआ तो कौन आपका फ्लैग लेके आता है, तो 2 पर्सन थे आपके यहां पे। ये कौन है आपके यहां पे, मैरी कॉम। मैरी कॉम कौन थी, जिन्होंने आपका लंदन ओलंपिक्स में यहां पे ब्रोंज मेडल जीता था। और दूसरा आपके जो मनदीप सिंह, जो इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है, जिसने इस बार आपका ब्रोंज मेडल जीता है, वो कौन है, मनदीप सिंह। ये दोनों आपके यहां पे फ्रंट में थे, बाकी टीम आपकी यहां पे इनके पीछे आ रही थी, ठीक है। For the first time, India had 2 flag barrier, 1 male and the 1 female to ensure gender parity. अब जेंडर इक्वालिटी के लिए, ठीक है, यहां पे जो था 2 इंडिया के जो पर्सन थे वो आगे थे, एक मेल और एक क्या था आपके यहाँ पे फीमेल ने, तो हमेशा आपका एक ही रहता है। आउट ऑफ 127 क्वालिफायर 56 आर मेल्स एंड 56 आर फीमेल्स एंड 71 आर मेल्स। अब पूछ सकते हैं 2020 ओलंपिक्स में कितने नंबर ऑफ इंडियंस ने यहाँ आपका पार्टिसिपेट किया था, तो आप बोलोगे 127। कितने नंबर ऑफ मेल थे, तो आप बोलोगे 71, और कितने नंबर ऑफ फीमेल थे, आप बोलोगे यहाँ पे 56, ठीक है। देन नेक्स्ट यहां बात करें, आपका जो ओलंपिक थीम सॉन्ग था, जो कि किसने गाया था, आपका यहां मोहित चौहान ने। सॉन्ग क्या था आपका यहां पे, लक्ष्य तेरा सामने है। क्या नाम था, लक्ष्य तेरा सामने है, जो कि आपका लॉन्च किया था किरण रिजिजू ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के, आपके यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के उस टाइम पे मिनिस्टर थे। और इस टाइम पे ये जो है, ये आपके मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के आपके मिनिस्टर हैं। और एट प्रेजेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है, वो कौन है आपके यहाँ पे, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर क्या है आपके यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के भी आपके क्या है यहाँ पे, जो यार आपके यहाँ पे अनुराग ठाकुर, जो कहाँ के हैं, आपके हिमाचल के, ठीक है, हमीरपुर के हैं आपके, है ना। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और आपके यहां पे क्या है, आपके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के आपके ये क्या है, मेरे पास मिनिस्टर हैं। और आपके जो किरण रिजिजू जो थे, जो उस टाइम पे आपके, ठीक है, कब थे आपके यहाँ पे, आप बोल सकते हो ये मोदी की जो सेकंड शिफ्ट जो थी, सेकंड शिफ्ट बोल सकते हो, जो सेकंड हाफ था, उस टाइम पे आपके अनुराग ठाकुर बन के हैं। और पहले हाफ में जो उनका मिनिस्ट्री का जो एक ड्यूरेशन आता है आपका, तो एक हाफ के लिए आपके यहाँ पे किरण रिजिजू थे, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। और एट प्रेजेंट क्या है आपके यहाँ पे, अनुराग ठाकुर है। और ये कब बने हैं आपके यहाँ पे, ये बने हैं 7 जुलाई को। कब बने हैं, 7 जुलाई को। और ये कौन है इस टाइम पे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के आपके ये क्या है, मिनिस्टर है। क्लियर, ये कुछ पॉइंट है, ये करंट अफेयर के पॉइंट है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब क्या है, लक्ष्य तेरा सामने है, ये सॉन्ग किसने गाया आपका यहाँ पे, मोहित चौहान। फिर इंडिया फर्स्ट ओलंपिक जिम्नास्टिक्स जज एंड इंडियन शूटिंग, जो आपके जूरर जो थे, जो आप बोल सकते हो जजेस की जो टीम थी, 2 इंडिया के यहाँ पे जज थे। एक का नाम था आपका यहाँ पे दीपक काबरा। ये कौन थे, इंडिया फर्स्ट ओलंपिक जिम्नास्टिक एट द टोक्यो ओलंपिक। और काबरा वाज सीन ऑफिशिएटिंग द मेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्ट एट द टोक्यो गेम्स, ठीक है। इनको यहाँ पे एक तरह के जज थे आपके। और दूसरे कौन थे आपके यहाँ पे, पवन सिंह, जो कौन थे, जो आपके इंडिया के फर्स्ट टू बी इन द ओलंपिक शूटिंग जूरी, जो मेरे पास यहाँ पे थे। दूसरा अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे आपका, तो मेडल फॉर इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक, तो आपको बता दिया मैंने, यहाँ पे 7 मेडल है, 1 गोल्ड, 2 आपके यहाँ सिल्वर और 4 क्या है आपके यहाँ पे ब्रोंज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सिल्वर इन वेट लिफ्टिंग कुछ किसने जीता है आपका यहाँ पे, ठीक है, आपके चन्नू सिकॉम मीराबाई ने मेरे पास फर्स्ट यहाँ पे आपका सिल्वर लिया है। यहाँ पे किसमें आपका जो फर्स्ट आपका जो मेडल था वो लिया किसने आपका यहाँ पे वेट लिफ्टिंग में, किसमें, चन्नू सिकॉन मीराबाई ने। बिकम द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन सिल्वर एट द ओलंपिक्स, पहली इंडिया की वेट लिफ्टर है जिसने सिल्वर यहाँ पे लिया किसमें आपका ओलंपिक्स में। शी वॉन इन 49 kg कैटेगरी में, 49 kg कैटेगरी में इन्होंने जीता है। और इन्होंने टोटल कितना वेट लिफ्ट किया, 87 + 115 kg इन द 49 kg कैटेगरी, 49 kg कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी मीराबाई चन्नू जो थी मेरे पास, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है किसमें आपका कॉमनवेल्थ गेम में एट ग्लासगो एडिशन बैक इन 2014 में इन्होंने ऑलरेडी आपका सिल्वर मेडल जीता हुआ है कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक है। आल्टो रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 2016 ओलंपिक गेम होस्टेड बाय ब्राजील में जो आपका रियो दी जेनेरियो में 2016 में ओलंपिक हुआ था, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। 2018 में शी वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, 2018 में इनको यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। इन द सेम ईयर चन्नू वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री इंडियन 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड
ठीक है, इन 2021 चन्नू क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड इन क्लीनिंग एंड जर्क बाय लिफ्टिंग 119 kg इन एशियन चैंपियनशिप हेल्ड एट टस्केंट उज्बेकिस्तान। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी यहां पे आपका वेट लिफ्टिंग में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया हुआ है। ठीक है, अब बात करें यहां पे आपका, इन्होंने नेक्स्ट यहां बात करते हैं कि ठीक है, अगर इन्होंने आपका जीता है यहां पे कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल, और उसके अलावा जो यहां पे आपकी ईशान विंडी कैंटी का जो है इंडोनेशिया की, इन्होंने आपका ब्रोंज, और जो गोल्ड जीता था यहां पे जीता था आपका ZH हू चाइना के जो थे आपके, इन्होंने गोल्ड मेडल यहां पे जीता है। नेक्स्ट बात करें फर्स्ट इन ओलंपिक्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया में से कौन ऐसा पर्सन है जो फर्स्ट टाइम यहां पे ओलंपिक्स में अपेयर हुआ है, तो आपका आंसर आएगा यहां पे निथरा कुमानान वाज द फर्स्ट एवर फीमेल सेलर, ठीक है, फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर एन ओलंपिक्स गेम। पहली बार इन्होंने आपका ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है। क्या नाम है आपका, निथरा कुमानान, जो कौन है आपके सेलर है। ठीक है, आपके साजन प्रकाश एंड द श्री हरि नटराज, ठीक है, नटराज वर द फर्स्ट स्विमर फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर एन ओलंपिक गेम। इन्होंने आपके फर्स्ट स्विमर थे, कौन आपके यहाँ पे, साजन प्रकाश एंड श्री हरि नटराज मेरे पास फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने आपका स्विमर के थ्रू आपका यहाँ पे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है। फिर बावनी देवी द फर्स्ट एवर फेंसर, शी इज एन इंडियन सैब्रे फेंसर, इन्होंने आपका पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम। तो आप बोल देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 और 4 लोग जो थे मेरे पास वो फर्स्ट टाइम ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए थे, बाकी लोग ऑलरेडी पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। फिर यंगेस्ट एथलीट की बात करूं तो इस बार जो यंगेस्ट एथलीट था जिसने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, उसकी एज थी यहाँ पे 12 साल की, और यंगर जीतने वाली कौन थी आपकी, 13 साल उसकी एज थी। तो यंगर जो थी 12 ईयर ओल्ड, क्या नाम था इसका यहाँ पे, हैंड जारा, जो कि क्या थी मेरे पास, एक टेबल टेनिस प्लेयर थी, कहाँ की आपकी, यहाँ पे सीरिया की। ठीक है, इज द यंगेस्ट ओलंपिक्स इन 1992 व्हेन 11 ईयर ओल्ड कार्लोस फ्रंट कंपीटेड फ्रॉम स्पेन इन द स्विमिंग फ्रॉम हंगरी। ठीक है, इन्होंने मेरे पास आपका हंगरी से मेरे पास क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। क्या नाम था इनका यहाँ पे, 11 साल की जो थी मेरे पास कौन थी आपकी यहाँ पे, कार्लोस फ्रंट। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम आपकी 1992 में सबसे यंगेस्ट थी। उसके बाद आपकी जो सबसे यंगेस्ट आई है वो 2020 ओलंपिक्स में, नाम था आपका यहाँ पे हैंड जारा। ठीक है, उसके अलावा बात करें यहाँ पे आपका जो फर्स्ट जो यंगेस्ट एज में, ठीक है, ठीक है, याद देखो क्या है आपका, तो फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर एथलीट एट ओलंपिक्स। ठीक है, ये कौन थे मेरे पास आपकी यहाँ पे, लुब्रल ह्यूबार्ट, जो कहाँ की थी आपकी, न्यूजीलैंड की थी। ऑफिशियल हैव सेलेक्टेड हर फॉर द वेट लिफ्टिंग टीम फॉर 2020 टोक्यो ओलंपिक आफ्टर क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स वर रिसेंटली मॉडिफाइड। ठीक है, आपकी जो थी फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर जो थी पार्टिसिपेट किया था इसने कहाँ पे आपका, ओलंपिक्स 2020 में। ठीक है, अब यहां बोला गया है यंगेस्ट एथलीट टू विन ओलंपिक मेडल एट टोक्यो। यंगेस्ट जो आपके एथलीट जिन्होंने आपका मेडल जीता है टोक्यो 2020 में, उनकी एज थी यहाँ पे 13 ईयर, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, कहाँ की थी आपकी, यहाँ ब्राजील में, और राइसा लील इनका यहाँ पे नाम था। उसके बाद शी हैज वॉन ए सिल्वर मेडल इन वुमेन्स आपका स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग एट द 2020 समर ओलंपिक्स। तो सबसे यंगेस्ट जो यहाँ पे कौन थी आपकी, राइसा लील, जिन्होंने आपका ओलंपिक्स में मेडल जीता है, 13 एज इनकी यहाँ पे एज थी। ठीक है, अब इसके अलावा आप देख सकते हो जो आपकी यहाँ टैली है पूरी, ठीक है, जो मेडल टैली है, सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने 113 मेडल, 39 गोल्ड, 2 आपके यहाँ पे क्या है सिल्वर, और 33 क्या है आपके यहाँ पे, सॉरी 41 क्या है आपके सिल्वर, और 33 क्या है आपके यहाँ पे ब्रॉन्ज। इसके अलावा अगर इंडिया की बात करूं तो हम अगर यहाँ इंडिया ऐड कर दें तो इंडिया ने यहाँ पे 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 क्या जीते हैं आपके यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल। टोटल नंबर ऑफ 7 मेडल यहाँ पे जीते गए हैं। सो गाइस, ये था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में आएगा। आप लोग एग्जाम में अपेयर होंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा डेफिनेटली, और मेरे से अगर हो पाया तो इस पे एक MCQ सेशन आपके साथ लाऊंगा जिसमें आपको ओलंपिक्स पे बेस्ड जो MCQs है वो यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो साथ साथ में मिलती रहे। तो थैंक यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।